स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर क्लास 9th के हमारे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि MCQ से जो क्वेश्चंस आते हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बात करें तो बेटा ये सेल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो उस सेल टॉपिक से आपका ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्राह भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार आपके एग्जाम में आता है कि कोशिका का शक्ति ग्राह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है क्या आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और हिंदी में इसे बोला जाता है सूत्रकणिका, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं या फिर ऊर्जा ग्रह के नाम से जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं को आत्मघाती बैग कहते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि सेल्स के अंदर जितने भी कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं तो कुछ उसके अदर नेम है, जैसे कि उसके अलग अलग फंक्शन है तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें अदर नेम दिया गया है। तो वैसे ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जिसे आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो भैया आपका पहला नंबर दिया है लाइसोसोम, सेकंड नंबर राइबोसोम, डिक्टियोसोम, फैगोसोम्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम का डिस्कवर किसने किया था? डी डुवे ने किया था। और लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहते हैं। क्यों आत्महत्या थैली कहते हैं? क्योंकि भैया ये क्या करता है, जितने भी आपके डेड सेल होते हैं, जितने भी डैमेज सेल्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, मार के हटाने का काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, आत्महत्या थैली बोलते हैं। और लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो डैमेज सेल्स वगैरह को क्या करता है, रिमूव कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है? कहने का मतलब है कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में कौन सी, ठीक है, कोशिका अंगक पाई जाती है। कोशिका अंगक का मतलब होता है कोशिकांग। ठीक है, ऑर्गेनेल्स, कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है? तो आपको आंसर देना है क्या? सूत्रकणिका। ठीक है, सूत्रकणिका बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट में और एनिमल्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। अब आप कहोगे मैम क्या हरित लवक नहीं होता? तो हरित लवक क्या होता है, केवल प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। लयन काय की बात करें तो ये भी भैया क्या होता है, एक में प्रेजेंट होता है। कोशिका भित्ति की बात करें तो ये केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? अब यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में, वनस्पति कोशिका के बारे में डिस्कशन कर रहा है। मतलब कि प्लांट सेल्स में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, अभी तक दोनों में पूछा था, अब केवल प्लांट में पूछ रहा है। तो रिक्तिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर सूत्रकणिका। तो आपने देखा था कि सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर देखते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, केवल प्लांट की बात कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका भित्ति जो केवल प्लांट में पाई जाती है, इसका मतलब कि आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली मैम केवल एनिमल्स में, प्लांट दोनों में होती है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रिक्तिका है, ये भी केवल एनिमल्स में होती है, तो भैया ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं की बात किया है तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा तंत्रिका कोशिका, जिसको नर्वस कोशिका बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसे कौन सा सिस्टम बोलते हैं तो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है और ब्रेन का जो ब्रेन वाला पार्ट होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। और कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका का क्या नाम है, उस सेल्स का क्या नाम है, तो आपको बताना है क्या, न्यूरॉन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, न्यूरॉन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अभी तक आपने देखा कि कोशिका भित्ति किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें नहीं प्रेजेंट होती, ये बताया। अब कह रहा है किसमें नहीं पाई जाती है, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, या फिर गोनिलुक्स में, या फिर माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर होगा, किसमें नहीं पाई जाती आपकी कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे मैम माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में क्या होती है भैया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नहीं होती। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कोशिका में केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। कोशिका द्रव होता है, जीव द्रव होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोसोम होता है ना। कोशिका के केंद्रक में पूछ रहा है कौन सा द्रव होता है, तो आपको बताना है भैया न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, जीव द्रव हो नहीं सकता, कोशिका द्रव तो कोशिका में पाया जाता है, और न्यूक्लियोसोम नहीं होगा भैया, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर कह रहा है कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। भैया कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है। तो भैया अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया तो वहाँ पे मैंने बताया था, अगर श्वसन के लिए उत्तरदायी की बात करें तो आपका आंसर नंबर बी होगा, सूत्रकलिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एकल कोशिका प्राणी में जीवन का समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन कितनी कोशिकाएं द्वारा होता है। यूनिसेलुलर की बात कर रहा है, एक कोशिकी की बात कर रहा है। तो भैया एक कोशिकी की अगर बात हो रहा है तो उसके लिए केवल एक ही सेल बहुत है, और इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। सिनेप्स अंतराल की बात कर रहा है तो आप लोग जब पढ़ोगे मेरुरज्जु और मस्तिष्क, इसमें कोई भी सिनेप्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, 2 गुर्दे या इनमें से कोई नहीं, या तंत्रिका कोशिका। तो आपका आंसर क्या होगा भैया, तंत्रिका कोशिका। 2 तंत्रिका कोशिकाएं के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, जब आप लोग नर्वस सिस्टम वाला पार्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये वर्क। ठीक है, चलिए एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। जो मतलब कि एक ही कार्य करे और उसके ग्रुप को क्या कहते हैं भैया, उस कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है भैया, टिश्यू होता है, ऊतक होता है। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलो, और ऊतक की ग्रुप को क्या कहते हैं, तो ऊतक की ग्रुप को भैया अंग कहते हैं। अंग की ग्रुप को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे मैम अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं। तो भैया जो एक कोशिकीय जीव होता है वो कैसे प्रजनन करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका प्रजनन द्वारा, कोशिका संश्लेषण द्वारा, या फिर विखंडन द्वारा। तो आप कहोगे मैम 1 नंबर तो पहले ही काट दीजिए, विखंडन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्लांट में होता है। ठीक है, कोशिका संश्लेषण की बात करें तो ये रॉन्ग ही है, इससे रिप्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। या फिर कोशिका प्रजनन या कोशिका विभाजन। और प्रजनन में मैम अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल में प्रजनन नहीं होता, उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। तो इसका आंसर होगा मैम ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्टविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो कोशिका अंग होता है वो पार्विक अम्ल में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा में क्या होता है भैया, परिवर्तित हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा। तो अगर बात करते हैं कि कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, या फिर भोजन का अवशोषण। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका होगा भैया भोजन का ऑक्सीकरण। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।